रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। समझौते की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग के मामले में वापस 2020 से पहले वाली स्थिति पर पहुंच जाएंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच बीते 4 साल से जो तनाव जारी था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता कराने में रूस का अहम रोल है। ये कैसे है, इसे समझते हैं। मौजूदा स्थिति देखिए तो कनाडा और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर है। कनाडा के 4 दोस्त अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ खड़े हैं। ये सभी देश 5 आइज के सदस्य हैं और दूसरी ओर दूसरा समूह है ब्रिक्स। कजान में इसके समिट से पुतिन अमेरिका और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं। पुतिन दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने कनाडा का साथ देकर यह बता दिया है कि वो किसके ज्यादा करीब है। दूसरी ओर रूस है जो हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा है। वो नहीं चाहता था कि उसके 2 दोस्त आपस में लड़े। भारत के विदेश सचिव के मुताबिक हाल ही में भारत और चीन के मंत्रियों के बीच कई दौर की बैठक भी हुई है। मिस्त्री ने कहा कि भारत और चीन के राजनयिक और सैन्य वार्ताकार पिछले कई हफ्तों से अलग अलग मंचों पर जाकर एक दूसरे के करीबी संपर्क में भी रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सितंबर में रूस गए थे। इसके अलावा रूस का ऐसा करने के पीछे उसका बहुत बड़ा स्वार्थ भी बताया जा रहा है। पुतिन नहीं चाहते हैं कि भारत और चीन आपस में लड़े। दोनों के बीच अगर तनाव कायम रहता है तो इससे ब्रिक्स कमजोर होगा। भारत और चीन के बीच तनाव से रूस को यह नुकसान होगा कि भारत की पश्चिमी देशों से करीबी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस के लिए बहुत जरूरी था कि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी, जिनपिंग और दोनों के साथ व्लादिमीर पुतिन फोटो खिंचवाएं। दुनिया की मीडिया इसी तस्वीर का इंतजार कर रही होगी। उस वक्त चीन के एनएसए और विदेश मंत्री भी वहीं पर थे। अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग से मुलाकात भी हुई और डोभाल और वांग यी ने रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में विवाद का जल्द समाधान तलाशने पर ध्यान भी केंद्रित करते हुए बातचीत की। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बिंदुओं से पूर्ण सैन्य वापसी के लिए तत्काल कोशिश करने पर सहमति भी जताए हुए हैं। बैठक में डोभाल ने वांग से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को आम रखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता और एलएसी का समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। तब रूस की मीडिया में इस पर खूब चर्चा हुई थी कि रूस ने भारत और चीन को एक टेबल पर लाने की कोशिश की है। एलएसी पर एक और शांति की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर शी जिनपिंग जंग की बातें क्यों कर रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अपने सैनिकों से कह रहे थे कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिनपिंग ऐसा बयान पिछले 3 साल से दे रहे हैं। दरअसल आने वाले सालों में चीन के लिए सबसे बड़ा फोकस ताइवान रहने वाला है। अमेरिका का ध्यान रूस यूक्रेन जंग और इजराइल ईरान के तनाव पर है। अगर ऐसे में चीन और ताइवान के बीच जंग हो जाती है तो दिक्कतें अमेरिका के लिए बढ़ जाएंगी। इसे देखते हुए चीन भी जानता है कि भारत के साथ समझौता करना अच्छा फैसला है और इससे रूस भी खुश हो जाएगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।